गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के बेस न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे लास्ट एक्सरसाइज 5 एंड 6 के। ओके, अभी आज एक नया टॉपिक जो है उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, और उसके बेस हमारे पास इलास्ट्रेशन 3 एंड इलास्ट्रेशन 4 है, और उसी टॉपिक के बेस 2 एक्सरसाइज के भी सम्स है। तो दैट इज टोटल 4 नंबर्स ऑफ सम्स आर देयर। ओके, तो आज का जो टॉपिक है उसको आप एकदम अच्छे से समझिए, है ना, सिर्फ समझना है, बराबर। और इस टॉपिक के बेस एक साइक्लोट्रॉन का थ्योरी आएगा, तो इसी से हम साइक्लोट्रॉन की थ्योरी को सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, तो शांति से समझिए। द टॉपिक इज मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जब भी कोई चार्ज Q मोशन में होता है, इट मीन्स इट हैज अ वेलोसिटी v। ओके, और अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो वो जब भी मूविंग में रहता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। बराबर है, स्टडी किया हुआ है ना हमने। ओके, अभी ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन दैट इज डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। वो स्क्रू लॉ या राइट हैंड थंब लॉ से हम देख सकते हैं, बराबर है। ओके, तो शांति से समझिए कि पहले हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन बट इनसाइड लेंगे, तो उसको हम क्रॉस से मेंशन करेंगे। ओके, तो पहले ऐसे क्रॉस 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 दिखा दिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओके, और उसमें हम चार्ज Q को v वेलोसिटी से मूव कराएंगे, बराबर है। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है v वो इनटू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है v, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, अंदर की तरफ। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो v दैट इज, देखो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ऐसे है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड P दैट इज अंदर है। ओके, तो v क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे रहेगा? v क्रॉस B का डायरेक्शन, तो v क्रॉस B करेंगे हम, तो राइट हैंड से देखें तो v और ये B ऐसे ऐसे है ना। ओके, तो v से B तरफ जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, है ना। तो राइट हैंड थंब लॉ से अगर यूज करेंगे तो v से B, ये मेरा राइट है, v से B तरफ मैं उंगलियां को, फिंगर्स को रोटेट करता हूं, तो v से B ऐसे, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स मेरे मुंह के तरफ आएगा, टुवर्ड्स माय फेस, तो दैट इज मेरा फेस, दैट इज एट सेंटर। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लगेगा? तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर। मैग्नेटिक फोर्स विल बी टुवर्ड्स सेंटर। देखा आपने, है ना। तो सेंटर पे जब भी फोर्स लगता है तो वो मोशन कौन सा रहता है? सर्कुलर मोशन होता है, बराबर है। समझ में आ रहा है ना। तो मूविंग चार्जेस का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, तो चार्ज विल परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया क्या, है ना। तो फॉर सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। 11th स्टैंडर्ड में था। ओके,
इज इक्वल टू, इट इज प्रोवाइडेड बाय, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में तो वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पे, मोशन वाला, तो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। बराबर है? ओके, तो यहां से हम थोड़ी फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे। चलो, आपको मालूम होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या रहता है, दैट इज mv² बाय r, ओके, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन ऑन चार्ज पे q v क्रॉस b, दैट इज q v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, तो साइन थीटा आएगा, थीटा दैट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो तो नॉर्मल टू द प्लेन है, नॉर्मल है, तो साइन 90 डिग्री दैट इज वर्क, तो मैग्नेटिक फोर्स q भी आएगा। ओके, चलो, तो यहां से हम वेलोसिटी का अगर इक्वेशन बनाए तो एक एक v कैंसिल हो जाएगा, बराबर है? ओके, सो v का इक्वेशन यहां से क्या बनेगा, दैट इज q b r डिवाइड बाय, समझ में आया क्या? ओके, ये कॉन्सेप्ट जो भी है वो आप थोड़ा बराबर स्टडी करना, है ना। 4 न्यूमेरिकल्स है हमारे पास और एक साइक्लोट्रॉन वाला थियरी है, क्लियर? ओके, सो v इज इक्वल टू qbr बाय m, बराबर है? ओके, तो अभी यहां से देखिए कि q दैट इज चार्ज, वो तो कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म कांस्टेंट, और जो भी चार्ज रहता है मास वो भी कांस्टेंट रहता है ना। तो वेलोसिटी आप जितनी बढ़ाओगे उतना सर्कुलर पाथ का रेडियस भी इंक्रीज होगा, बिकॉज v इज प्रोपोर्शनल टू r, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे लिख देते हैं, हियर v इज प्रोपोर्शनल टू r, है ना। तो इफ velocity increases, if velocity increases, है ना, the radius of path, that is radius, also increases, बराबर है, because v is proportional to r, क्लियर? ओके, तो ये वेलोसिटी का हो गया। अभी अगर हमें यहां से फ्रीक्वेंसी को फोकस में लाना, बराबर, फ्रीक्वेंसी दैट इज f और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा, स्टैंडर्ड 11 लास्ट चैप्टर, v इज इक्वल टू r ओमेगा था ना, चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल मोशन में था, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या था, रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर, v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो लीनियर वेलोसिटी से हम एंगुलर वेलोसिटी में जाएंगे, सो नाउ v इज इक्वल टू r ओमेगा, बराबर है? ओके, चलो, v का इक्वेशन अगर यहां से रखेंगे, है ना, तो v इज इक्वल टू q b r डिवाइड बाय m इज इक्वल टू r ओमेगा। ओके, चलो, तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या बनेगा, तो एक एक वो जो रेडियस का टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा का इक्वेशन यहां से क्या बनेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू QB बाय m। ओके, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हो गया ओमेगा। ओके,
और Q, B एंड M तो कांस्टेंट है ना, तो ओमेगा ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ओमेगा ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू Q, B एंड M पे डिपेंड करता है। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मास भी यूनिफॉर्म है ना, मास भी कांस्टेंट ही रहता है। ओके, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा का ऐसा इक्वेशन बोलो कि जिसमें फ्रीक्वेंसी आए, फ्रीक्वेंसी f या न्यू से भी हम डिनोट करते हैं, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर हमें चाहिए तो नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन f इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, है ना। तो यहां से फ्रीक्वेंसी f का इक्वेशन क्या आएगा, f इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू QB बाय m ना, बराबर है। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू QB बाय m, तो ओमेगा इज इक्वल टू QB बाय m, दैट इज 2 पाई m होगा। ओके, तो ये किसका इक्वेशन आया, हमारा फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आया। तो ये सब जो भी क्वांटिटीज यहां पे हमने स्टडी की है ना, दैट इज सर्कुलर मोशन का टॉपिक है। When a charge moves in uniform magnetic field, it performs circular motion because magnetic force acts towards center of circular path. That is why. Okay, और इसके बेस हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस फाइंड करना है, बहुत इजी है ना। तो 3 क्वेश्चंस है, इसीलिए इस न्यूमेरिकल को हम 3 मार्क्स के लिए रख सकते हैं। ओके, चलो तो फिर बस क्वेश्चन को पढ़ो और डेटा बाहर निकालो। ओके, व्हाट इज रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दैट इज द चार्ज, उसका वैल्यू रहता है चार्ज का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ओके, तो व्हाट इज रेडियस, पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ पाथ दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको दिया गया हुआ है कितना, 9 इंटू 10⁻31 kg, बराबर है। ओके, मूविंग एट स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड दैट इज वेलोसिटी भी आपको दिया गया हुआ है 3 इंटू 10⁻7 इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया गया हुआ है, तो 3 डेटाज हो गए। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो वो जो एंगल है वो 90 डिग्री का ही रहेगा। ओके, तो यहां से पहला क्वेश्चन हम फाइंड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी f फाइंड करना है। एंड थर्ड इक्वेशन इज कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो चलो रेडियस ऑफ पाथ पहले फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो रेडियस ऑफ पाथ इस टॉपिक से सॉल्व हो जाएगा। अगर वेलोसिटी का ये इक्वेशन याद रहे तो ये डायरेक्ट लिखिए, अगर ना रहे तो एक स्टेप होगा ना, 1 स्टेप में करोगे ना। अच्छा, तो वो कौन सा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv²/r इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स दैट इज QVB, बराबर है। ओके, चलो तो यहां से हम क्या करेंगे, तो वेलोसिटी को कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो v को हमने यहां से कैंसिल किया, बराबर है। ओके, वेट। ओके, तो यहां से हमें किसका इक्वेशन चाहिए, किसका आंसर लाना है, रेडियस ऑफ पाथ दैट इज r। ओके,
तो r को अगर हम यहां से सब्जेक्ट बनाएंगे तो r इज इक्वल टू, इस साइड में रहेगा mv डिवाइडेड बाय qb। क्लियर? ओके। मास, वेलोसिटी, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार वैल्यूज के बेस हो जाएगा ये। ओके, तो रेडियस r इज इक्वल टू, चलो वैल्यू रख दो, तो मास दैट इज 9 into 10 raised to minus 31, velocity that is 3 into 10 raised to 7, okay, charge that is 1.6 into 10 raised to minus 19, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया गया है 6 into 10 raised to minus 4, ओके। चलो, तो यहां से रेडियस का आंसर लाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहले जो 10 रेज़ टू का जो ऑर्डर है उसको सेट कर लेते हैं, दैट इज -31 प्लस 7, -19 ऊपर आएगा तो +19, और -4 ऊपर आएगा तो +4। ओके, चलो, तो फिर रेडियस का आंसर दैट इज 19 plus 4 23 plus 7 30, 30 minus 31, so it will be 10 raised to -1। क्लियर? और इसका अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलसी से करना पड़ेगा। कौन से नंबर्स है? 9 into 3 27, ओके, डिवाइड बाय 1.6, बराबर है, डिवाइड बाय 6, ओके, तो यू विल हैव 2.81, क्लियर? ओके, सो 2.81, सो 2.8 into 10 raised to -1 रेडियस है, तो मीटर, ओके, चल 10 raised to -1 दैट इज डिवाइडेड बाय 10, अगर डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो r इज इक्वल टू 0.28 मीटर हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये अपना फर्स्ट आंसर बनेगा, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, टेक्स्ट में सेंटीमीटर में, है ना, तो मीटर का सेंटीमीटर में दैट इज इनटू 100, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट अगर करना हो तो r इज इक्वल टू इनटू 100, सो 28 सेंटीमीटर। ये भी आंसर कहा जा सकता है, आप जो भी लाओ वो सच्चा ही होगा। क्लियर? ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है f। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? वैसे तो ये इक्वेशंस भी है ना, बट हमारे पास रेडियस हो गया, वेलोसिटी है, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, बट हमें फ्रीक्वेंसी f फाइंड करना है, तो दैट इज v इज इक्वल टू r इंटू 2πf। तो फ्रीक्वेंसी f का यूनिट क्या होगा? f का इक्वेशन क्या बनेगा? v डिवाइड बाय 2πr, बराबर है। ओके, चलो, अभी वेलोसिटी 3 into 10 raised to 7 डिवाइड बाय 2 into 3.14 इंटू रेडियस, हमें यहाँ पे कितना फाइंड किया है? 0.28। ओके, तो यहां से फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा दैट विल बी 10 raised to 7 में आएगा। ओके, तो कैलसी में क्या करना पड़ेगा आपको? कैलकुलेशन 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आंसर ला सकते हो ना, थोड़ा 3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3.14, ओके, और डिवाइड बाय 0.28। तो अगर इतना करोगे तो आपको मिलेगा 1.70 समथिंग,
so it will be 1.7, है ना, 1.70 समथिंग। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट दैट इज हर्ट्ज। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये आंसर हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज अवर आंसर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर आपको यहां से अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट देखना हो तो टेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी मेगा में है, मेगाहर्ट्ज। सो मेगा दैट इज 10⁶। तो यहां से हम अपनी ऑर्डर को 10⁶ में कन्वर्ट करें तो f इज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्ज में अगर कन्वर्ट करना है तो 7 से 6 1 ऑर्डर कम किया तो यहाँ पे एक ऑर्डर बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट इज 70। ओके, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 17 मेगाहर्ट्ज। तो ये मेगाहर्ट्ज में आंसर कंसीडर हो गया। क्लियर? ओके, थर्ड क्वेश्चन इज एनर्जी आपको फाइंड करना है। तो एनर्जी तो आपका जूल में आएगा और इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्लीट लास्ट में करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी चार्ज है वो वेलोसिटी मोशन में है ना, तो उसके पास कौन सा एनर्जी रहेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी रहेगा, है ना। तो एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज k इज इक्वल टू 1/2 mv², है ना। तो k इज इक्वल टू, चलो सिर्फ वैल्यू ही रखनी है हमें। मास कितना है, दैट इज 9 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, 3 इंटू 10⁻7 है, पर स्क्वायर है ना, सो 3 का स्क्वायर, चलो ऐसे ही लिख दो, 3 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 9/2, इट विल बी 4.5 10⁻31। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर 9 और 10⁻7 का स्क्वायर दैट इज डबल हो जाएगा, तो 10⁻14। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे आंसर आएगा, जो भी आएगा वो जूल में आएगा, है ना। कितना आएगा, तो 10⁻² का ऑर्डर -31 और ये 14 है, तो इट विल मे बी 10⁻−17, 4-31, 14-31 और 4.5 इंटू 9, तो 4.5 इंटू 9 अगर ये करोगे तो 40.5, है ना। 4.5 इंटू 9 फिट, 4.5 इंटू 9। ओके, तो यू विल हैव 40.5। ओके, तो ये जूल में है। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, वैसे तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर जूल में कन्वर्ट करना हो तो 11th स्टैंडर्ड में आ गया था केमिस्ट्री में, चैप्टर 2 में भी एक बार ये आ गया है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो इतना वैल्यू, चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, बट जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो ये चार्ज का वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 40.5 इंटू 10⁻70 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, है ना। तो K इज इक्वल टू 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 19-17। ओके, और 40.5 डिवाइड बाय 1.6 अगर करोगे तो यू विल हैव 25.3। क्लियर? बट हमें चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो किलो दैट इज 10⁻3। हाँ, तो अगर 10⁻3 में अगर कन्वर्ट करना हो तो एक ऑर्डर इंक्रीज किया तो यहाँ पे एक पॉइंट डिक्रीज, तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 2.53,
है ना। तो किलो हो गया ना, 10⁻³ आया, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज 2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? दैट इज आवर न्यूमेरिकल नंबर, इलास्ट्रेशन नंबर 3। समझ में आया? हो जाएगा ये न्यूमेरिकल, खुद से कर पाओगे ना? ऐसे और 3 न्यूमेरिकल्स हैं, ओके, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, ओके, इतना कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।